एक और हैं द्वारका के महाराज योगेश्वर श्री कृष्ण, जिनके पास अथाह संपत्ति है और अपार सत्ता भी है। और दूसरी ओर है फटे वस्त्रों में नंगे पांव चलने वाले उनके दरिद्र मित्र सुदामा। आज की इस गहन चर्चा में हमारा उद्देश्य यही समझना है कि आखिर इस भेंट के पीछे का वो कौन सा छिपा हुआ मनोविज्ञान था जिसने रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी महारानियों को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। और क्यों श्री कृष्ण को अंततः ये घोषणा करनी पड़ी कि संपूर्ण सृष्टि को सुदामा का आभारी होना चाहिए। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस पूरे प्रसंग का सबसे दिलचस्प पहलू मुझे ये लगता है कि ये केवल दो मित्रों के मिलन की कोई साधारण या भावुक कथा नहीं है। अगर हम इस घटना के मूल विवरणों का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण करें ना, तो ये सूचनाओं के असंतुलन यानी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का एक बेहद सूक्ष्म अध्ययन है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री मतलब आधी अधूरी जानकारी का प्रभाव हमारे फैसलों को पूरी तरह से भटका सकती है। जब किसी व्यक्ति के किसी एक कृत्य के पीछे की पूरी सच्चाई, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट दशकों बाद सामने आता है, तो वो सब कुछ बदल देता है। सही बात है। वो हमारे सोचने के तरीके को और सही गलत की परिभाषाओं को पूरी तरह से उलट कर रख देता है। बिल्कुल। और सुदामा का मौन त्याग इसी असंतुलन के बीच पनपा एक ऐसा सच है जो बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से अदृश्य था। तो इसी दृश्य की उस नाटकीयता से शुरुआत करते हैं जो इस पूरी चर्चा का मुख्य केंद्र है। विवरण हमें उस क्षण में ले जाते हैं जहां सुदामा द्वारका पहुंच चुके हैं। हाँ, और वो यात्रा की थकान से निढाल होकर सो रहे हैं। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण है जो एक विशाल साम्राज्य के अधिपति हैं, लेकिन इस समय वे स्वयं अपने उस दरिद्र मित्र के पैरों के पास बैठे हैं। वे सुदामा के घावों से भरे फटे हुए पैर दबा रहे हैं। इस प्रक्रिया में वो इतने गहरे उतर चुके हैं ना, मतलब अतीत की स्मृतियों में इतने विलीन है कि उन्हें अपने आसपास के वातावरण का कोई भान ही नहीं है। तभी रुक्मिणी उस कक्ष में प्रवेश करती हैं और वो एकदम ठिठक जाती हैं ये देखकर। बिल्कुल, वे श्री कृष्ण के इस स्वरूप को देखकर हैरान रह जाती हैं, उनके कंधे पर हाथ रखती हैं और श्री कृष्ण उस स्पर्श से अचानक चौंककर वर्तमान में लौट आते हैं। परिस्थिति की संवेदनशीलता को भांपकर श्री कृष्ण वहां से उठकर अपने कक्ष में चले जाते हैं, लेकिन यहीं से रुक्मिणी के मन में सवालों का एक बवंडर उठता है, जो कि किसी भी तार्किक व्यक्ति के लिए बहुत स्वाभाविक है ना। बिल्कुल स्वाभाविक है। रुक्मिणी का जो आश्चर्य है वो केवल एक पत्नी का आश्चर्य नहीं है, ये एक महारानी का अपने राज्य के सर्वोच्च नेता के प्रति किया गया तार्किक मूल्यांकन है। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, श्री कृष्ण का जो स्थापित चरित्र द्वारका में है, उसे समझना यहाँ बहुत जरूरी है। वो एक अद्वितीय कूटनीतिज्ञ, एक महान सम्राट हैं और ज्ञान व वैराग्य के शिखर पर स्थापित हैं। द्वारका के दरबार में बड़े से बड़ा राजा, महाज्ञानी ऋषि या कोई भी विशिष्ट व्यक्ति आ जाए, श्री कृष्ण कभी अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर या अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। मतलब उनका स्वभाव हमेशा से बहुत ही संतुलित और अटल रहा है, जिसे हम आज के जमाने में स्टोइक कहते हैं। एकदम सही। जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र जैसे महायुद्ध में विचलित नहीं होता, वो अचानक एक गरीब ब्राह्मण को देखकर अपनी सारी राजसी मर्यादाएं क्यों भूल गया? ये वो सवाल था जो रुक्मिणी को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। और मुझे लगता है रुक्मिणी का ये सवाल केवल उनके सम्राट स्वरूप तक सीमित नहीं था। वे उन विरोधाभासों को भी सामने रखती हैं जो श्री कृष्ण के अतीत से जुड़े हैं। हाँ, वे स्पष्ट रूप से पूछती हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आप अपना राजसी भोजन बीच में ही छोड़कर बिना पादुके पहने नंगे पांव ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। और रुक्मिणी उस घटना का भी उल्लेख करती है जिसे श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भावुक क्षण माना जाता है, जब वे हमेशा के लिए गोकुल छोड़कर आ रहे थे। वो यशोदा माता वाला प्रसंग? हाँ, उस समय माता यशोदा उनके रथ के पहियों से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थीं। पूरा वृंदावन विलाप कर रहा था, लेकिन तब भी श्री कृष्ण की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं थी। बिल्कुल, उन्होंने उस समय एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया था। लेकिन आज द्वारका के इस सुरक्षित और वैभवशाली महल में अपने इस मित्र के फटे और कांटों से बिंधे पैरों को देखकर वे इतने व्याकुल हो गए कि मतलब उन्हें पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनके अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। रुक्मिणी के लिए हजम करना बहुत मुश्किल था कि बिना कोई विचार किए उन्होंने तीनों लोगों की संपत्ति इस दरिद्र ब्राह्मण के नाम करने का मन कैसे बना लिया। यहीं पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक टकराव देखने को मिलता है। श्री कृष्ण के दो अलग अलग स्वरूप
एक ही क्षण में आमने सामने आ खड़े हुए हैं। सही कहा। एक तरफ वो सम्राट और ज्ञानी है जो कभी भावना के आवेग में आकर कोई राजनीतिक या आर्थिक निर्णय नहीं लेता, और दूसरी तरफ वो मित्र है जिसके भीतर दशकों से दबा हुआ एक बहुत बड़ा अपराध बोध या कृतज्ञता का भाव अचानक से फूट पड़ा है। और रुक्मिणी ने तो केवल उस सम्राट को देखा है ना, उस रणनीतिकार को ही जाना है। उनके लिए ये डिकोड करना लगभग असंभव हो रहा था कि बचपन का एक मित्र अचानक राजकोष, राज्य के नियम और एक सम्राट की गरिमा से इतना ऊपर कैसे उठ गया। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल आ रहा है। मतलब अगर मैं इस पूरी स्थिति को एक आधुनिक नजरिए से देखूं, तो क्या ये सिर्फ एक बहुत गहरा नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादों का तीव्र प्रभाव नहीं हो सकता? नॉस्टैल्जिया? हाँ, मेरा मतलब है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने बचपन के सबसे करीबी दोस्त से 30-40 साल बाद मिले और इसे इतनी दयनीय बदहाल स्थिति में देखे, तो उसका दिल पसीजना स्वाभाविक ही है ना। आम इंसान भी ऐसे में भावुक होकर अपने दोस्त की हर संभव मदद करना चाहेगा। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो फिर इस घटना में ऐसा क्या विशिष्ट है जो इसे ब्रह्मांडीय स्तर का त्याग या इतनी बड़ी दार्शनिक बहस का हिस्सा बनाता है? मतलब क्या रुक्मिणी का आश्चर्य और श्री कृष्ण की भावुकता महज एक मानवीय प्रतिक्रिया नहीं है? ये जो प्रश्न आपने पूछा है ना, ये इस चर्चा की दिशा तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे मजेदार बात यह है कि सत्यभामा, जो कि श्री कृष्ण की एक और प्रमुख रानी है, ठीक इसी समय आपके इसी नॉस्टैल्जिया वाले तर्क को चुनौती देती हैं। अच्छा, सत्यभामा का नजरिया क्या था? सत्यभामा का नजरिया रुक्मिणी से भी ज्यादा व्यावहारिक और शंकालु है। वे इस घटना को केवल भावुकता की चादर में लपेटकर देखने के लिए तैयार नहीं हैं। वे एक बहुत ही पुरानी और बाहर से देखने पर अत्यधिक स्वार्थी लगने वाली घटना को बीच में खींच लाती हैं। और वो घटना इस पूरी कहानी को एक सामान्य मिलन से उठाकर एक जटिल नैतिक दुविधा में बदल देती है। बिल्कुल। अरे हाँ, मुझे याद आ रहा है, उस आश्रम वाली घटना का जिक्र होता है ना, जहाँ बचपन में कृष्ण और सुदामा एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वही घटना। सत्यभामा उस रहस्य को कुरेदती है जहां गुरु माता ने जंगल में लकड़ियां काटते समय दोनों मित्रों को भूख लगने पर थोड़े से चने दिए थे। लेकिन सुदामा ने वे चने श्री कृष्ण के साथ बांटने के बजाय उनसे छिपाकर अकेले ही चबा लिए थे। अब यहाँ सत्यभामा का जो तर्क है वो किसी भी आम इंसान की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। वो कहती हैं कि जो दोस्त बचपन में खाने की एक मुट्ठी भर चीज, कुछ चने आपसे छिपाकर खुद खा गया, जिसने उस मासूम उम्र में भी स्वार्थ दिखाया, उस मित्र के लिए आज राजकोष क्यों लुटाया जा रहा है? अगर हम केवल तथ्यों पर जाएं तो लॉजिकली सत्यभामा का ये सवाल बिल्कुल बुलेट प्रूफ लगता है। मतलब किसी को भी यही लगेगा ना का केवल बाहरी आवरण होता है, तो हम सत्यभामा की तरह ही निष्कर्ष निकालते हैं। हाँ, क्योंकि हमें पूरी बात तो पता ही नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन जब श्री कृष्ण उस पुराने रहस्य के पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट खोलकर सामने रखते हैं, तो वो स्वार्थ का कृत्य दुनिया के सबसे महान त्याग में बदल जाता है। वो कॉन्टेक्स्ट क्या था? श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सुदामा ने वे चने अपनी किसी तीव्र भूख या लालच के कारण नहीं खाए थे। उन चनों का इतिहास बहुत ही भयानक था। वे चने आश्रम में रात के समय कुछ चोरों द्वारा हड़बड़ाहट में छोड़ दिए गए थे, और वे चोर वे चने एक बेहद गरीब ब्राह्मणी की कुटिया से चुरा कर लाए थे। बाप रे। और यहीं पर कहानी का सबसे स्याह और खतरनाक मोड़ आता है। उस ब्राह्मणी ने, जिसका वो आखिरी निवाला था, उन चनों पर एक भयानक शाप दे दिया था। हाँ, एक बहुत ही कठोर शाप। उसका शाप था कि जो भी व्यक्ति इन चुराए हुए चनों को खाएगा, वो जीवन भर के लिए भयंकर दरिद्रता का शिकार हो जाएगा। उसके जीवन में कभी सुख या संपत्ति का वास नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुदामा को अपने तपोबल और ज्ञान से उस शाप के बारे में पूरी तरह से पता चल चुका था। अब जरा उस परिस्थिति की गहराई को महसूस कीजिए। सुदामा, जो एक युवा विद्यार्थी है, जंगल के घने अंधेरे में है, उसके हाथ में वे चने हैं। वो बहुत स्पष्ट रूप से जानता है कि अगर उसने सामान्य शिष्टाचार या दोस्ती के नियमों का पालन करते हुए ये चने अपने मित्र कृष्ण के साथ आधे आधे बांट लिए, तो उसका मित्र भी उस भयानक शाप का भागीदार बन जाएगा। कृष्ण के जीवन में भी वो अभिशाप और दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। ओहो, तो इसका मतलब यह है कि अपने मित्र को उस आने वाले विनाश से बचाने के लिए सुदामा ने वे चने अकेले चबा लिए, और वो पूरा का पूरा शाप, वो सारा अंधकार अपने अकेले के सिर ले लिया। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। इसे समझने के लिए मैं एक आधुनिक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगी। मान लीजिए आप एक युद्ध के मैदान में हैं। आप और आपका सबसे अजीज दोस्त एक खंदक में छिपे हैं। अचानक दुश्मनों की तरफ से एक लाइव ग्रेनेड
ठीक आप दोनों के बीच आकर गिरता है। बहुत ही सटीक सिचुएशन है। आपके पास सोचने के लिए केवल 1 सेकंड का अंश है। आप बिना कुछ सोचे उस ग्रेनेड के ऊपर कूद जाते हैं ताकि आपके शरीर से दबकर वो ब्लास्ट हो और आपके दोस्त की जान बच जाए। बिल्कुल। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उस ग्रेनेड के फटने से आपकी जान तो नहीं जाती, लेकिन आप जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। और सबसे त्रासद बात यह है कि इस धमाके के कारण आपकी छवि पूरी तरह खराब हो जाती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आप उस खंदक से भागने की कोशिश कर रहे थे और गलती से गिर पड़े। हाँ, लोग आपको कायर समझने लगेंगे। वही तो, दुनिया, आपका परिवार और यहाँ तक कि आपका वो दोस्त भी जिसे आपने बचाया, वे सब यही मानते हैं कि आप कायर थे, स्वार्थी थे। और आप जीवन भर अपने होठों को सिल कर रखते हैं, कभी किसी को सफाई नहीं देते, कभी ये सच्चाई नहीं बताते कि आपने वो आत्मघाती कदम किसके लिए उठाया था। सुदामा ने उस रात ठीक यही किया था। उसने गरीबी का वो शापित ग्रेनेड अपने ऊपर ले लिया, ये जानते हुए भी कि शायद उसका दोस्त उसे उम्र भर एक लालची और पेटू इंसान समझेगा। ये तो बहुत ही भयंकर त्याग है। ये ग्रेनेड वाला जो रूपक आपने दिया ना, ये इस पूरे घटना के दर्द को बहुत ही गहराई से सामने लाता है। किसी और के लिए शारीरिक या आर्थिक पीड़ा सहना एक बात है, लेकिन किसी और के भले के लिए अपनी छवि को, अपने चरित्र को दांव पर लगा देना और फिर उस पर जीवन भर मौन धारण कर लेना। हाँ, ये मौन त्याग की सबसे ऊंची और सबसे कठिन अवस्था है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो अपने त्याग का श्रेय लेना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी अच्छाई की तारीफ हो। बिल्कुल, क्रेडिट तो सबको चाहिए होता है। लेकिन सुदामा ने वो श्रेय कभी नहीं मांगा। श्री कृष्ण रानियों को यही समझा रहे थे कि सुदामा ने वे चने मेरी नजरों से छिपाकर इसलिए खा लिए ताकि मैं सुखी रह सकूं, ताकि मेरे हिस्से की दरिद्रता भी वो अपने कंधों पर उठा ले। लेकिन अगर हम थोड़ा और लॉजिकली सोचें तो एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। चने के शाप की बात समझ में आ गई, ग्रेनेड पर कूदने वाली बात भी समझ में आ गई, लेकिन सुदामा ने इतना बड़ा जोखिम उठाया ही क्यों? क्या मतलब है आपका? मतलब क्या केवल एक बचपन के दोस्त के लिए कोई अपना पूरा जीवन, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य नर्क में धकेल सकता है? क्या वो उन चनों को मिट्टी में नहीं दबा सकता था, उन्हें फेंक नहीं सकता था? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका उत्तर हमें सुदामा की उस दूरदृष्टि में मिलता है जो एक व्यक्ति से निकलकर सीधे संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व से जुड़ती है। संपूर्ण सृष्टि? कैसे? श्री कृष्ण बताते हैं कि सुदामा उन्हें केवल एक सखा नहीं बल्कि ईश्वर का साक्षात अंश मानते थे। और यहाँ सुदामा के ब्राह्मण होने का जो गहरा अर्थ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, वो जन्म या जाति की व्यवस्था से बहुत ऊपर की चीज है। तो यहाँ ब्राह्मण का क्या अर्थ बताया गया है? यहाँ ब्राह्मण का अर्थ है वो व्यक्ति जिसकी वृत्ति, जिसकी चेतना हमेशा जन कल्याण से जुड़ी हो, जो अपने स्वार्थ से परे देख सके। सुदामा का दर्शन बहुत ही वृहद था। उन्होंने विचार किया कि यदि स्वयं ईश्वर यानी कृष्ण, जो इस पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं, अगर वे ही इस शाप के कारण दरिद्र हो गए तो इस संपूर्ण सृष्टि का क्या होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यदि ऊर्जा का केंद्र ही खोखला हो गया तो पूरी दुनिया, सारे जीव जंतु, पूरी सृष्टि भयंकर दरिद्रता और विनाश के गर्त में चली जाएगी। इसलिए यह केवल एक मित्र को बचाने का कृत्य नहीं था, ये पूरी दुनिया के, पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए उठाया गया एक आत्मघाती कदम था। बिल्कुल। सुदामा ने स्वेच्छा से दरिद्रता को इसलिए गले लगाया ताकि दुनिया की समृद्धि बची रहे। श्री कृष्ण इसी बात को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति उनके पास कुछ न कुछ मांगने आता है। सब अपना दुख दूर करना चाहते हैं, लेकिन सुदामा ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना कुछ मांगे स्वयं भगवान के हिस्से का कष्ट अपने ऊपर ले लिया। कमाल की बात है। और रुक्मिणी ने जो यशोदा माता वाला प्रसंग उठाया था ना कि आप गोकुल छोड़ते समय क्यों नहीं रोए, उसका जो जवाब श्री कृष्ण देते हैं वो भी इस पूरी चर्चा के सबसे भावुक मोड़ों में से एक है। हाँ, वो जवाब सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वो जवाब क्या था? श्री कृष्ण का वो स्पष्टीकरण उनके चरित्र की गहराई को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वे रुक्मिणी को समझाते हैं कि गोकुल छोड़ते समय उनका हृदय भी टूट रहा था, लेकिन वे इसलिए नहीं रोए क्योंकि अगर उस क्षण उनकी आंखों से एक भी आंसू गिर जाता तो माता यशोदा का हृदय वितीर्ण हो जाता और शायद वे वहीं अपने प्राण त्याग देती। बिल्कुल। वहां उनका कठोर बने रहना,
अपनी भावनाओं को पी जाना उनके गहरे प्रेम का और यशोदा माता की रक्षा करने का प्रमाण था। लेकिन सुदामा के मामले में समीकरण बिल्कुल अलग था। यहाँ वो क्यों रो रहे थे? श्री कृष्ण आज इसलिए रो रहे थे क्योंकि वे सुदामा के पैरों की बिवाइयों में, उन घाव में वो पीड़ा देख रहे थे जो सुदामा ने उनके लिए सही थी। वे घाव केवल लंबी यात्रा या रास्ते के कांटों के नहीं थे, वे उस शाप के भौतिक घाव थे जो दशकों की भयंकर गरीबी ने सुदामा के शरीर पर उकेरे थे। मतलब श्री कृष्ण उन पैरों को नहीं धो रहे थे, वे उस अदृश्य और मौन त्याग के सामने अपना शीश झुका रहे थे। एकदम सही, वे उस दर्द को सम्मान दे रहे थे। ये सचमुच अकल्पनीय है। मतलब श्री कृष्ण उस दर्द को सम्मान दे रहे थे जिसे दुनिया एक भिखारी की बदकिस्मती समझती थी। लेकिन इस पूरी कहानी में मुझे एक बात बहुत खटक रही है। क्या बात? मेरे मन के कैनवस पर एक दृश्य बन रहा है। हम इस पूरी बातचीत को, इस रहस्योद्घाटन को देख रहे हैं। श्री कृष्ण अपने कक्ष में रुक्मिणी और सत्यभामा के सामने बैठे हैं। वे पहली बार अपने जीवन के इस सबसे बड़े रहस्य को शब्दों में पिरो रहे हैं। लेकिन सुदामा तो दूसरे कक्ष में सो रहे हैं ना। तो क्या सुदामा को अपने पूरे जीवन में कभी ये पता चल पाया कि उनके मित्र ने उनके इस दशकों पुराने मौन और गुमनाम त्याग को पहचान लिया है? क्या वो मौन कभी संवाद में बदला? और यहीं से ये पूरा वृत्तांत अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचता है। ये वो क्षण है जहां मनोविज्ञान, आध्यात्म और मानवीय भावनाएं एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। विवरणों में इस दृश्य का बहुत ही स्पष्ट और हृदय विदारक चित्रण मिलता है। तो क्या सुदामा जाग गए थे? सुदामा वास्तव में सोए नहीं थे, वे जाग चुके थे और उस कक्ष के द्वार के ठीक बाहर अंधेरे में खड़े होकर श्री कृष्ण और रानियों के बीच हो रहा ये पूरा संवाद सुन रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो उस दरवाजे के पीछे से वो सब सुन रहे थे जो अंदर कहा जा रहा था? पूर्ण रूप से। और जो शब्द वहां इस्तेमाल किए गए हैं ना, वो हैं कि सुदामा की आंखों से गंगा यमुना बह रही थीं। वे बिना कोई आवाज किए मौन रूप से फूट फूट कर रो रहे थे। अब जरा उस मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, सब कुछ भीषण दरिद्रता, भूख और समाज के तानों के बीच बिता दिया, और केवल इस एक विश्वास के सहारे कि उसका वो दोस्त सुरक्षित है जिसके लिए उसने ये सब किया था। हाँ, उसने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया, कभी जताने की कोशिश नहीं की कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। और आज दशकों बाद वो एक बंद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ये सुन रहा है कि उसका वो मित्र न केवल उस गहराई से छिपे हुए सच्चाई को जानता है, बल्कि अपनी महारानियों के सामने पूरे गर्व और कृतज्ञता के साथ ही स्वीकार कर रहा है कि ऐसे मित्र के लिए तीनों लोकों की संपत्ति भी धूल के समान है। उफ, ये संवाद का सबसे शुद्ध रूप है। मतलब बिना आमने सामने बैठे, बिना आंखों में आंखें डाले, बिना एक भी शब्द का आदान प्रदान किए, दोनों मित्रों के बीच भावनाओं का जो अथाह सागर बहा, वो किसी भी भाषा या शब्दकोश से परे है। बिल्कुल, एक शब्द कहे बिना सुदामा को ये पता चल गया कि उनके त्याग का कोई मोल नहीं है, वो व्यर्थ नहीं गया। और श्री कृष्ण ने बिना सुदामा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, बिना उनके सामने कोई एहसान जताए, उन्हें वो सर्वोच्च सम्मान दे दिया जिसके वो वास्तविक अधिकारी थे। सुदामा को ये महसूस हो गया कि उनके सखा ने उनका दर्द उसी शिद्दत से महसूस किया है। इस पूरी घटना का जो व्यापक प्रभाव है ना, वो आज के आधुनिक समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। हाँ, आज की दुनिया में जहां हमारे ज्यादातर रिश्ते बहुत ही लेन देन, सौदेबाजी या ट्रांजैक्शनल आधार पर टिके होते हैं, जहां हम किसी के लिए अगर एक छोटा सा भी काम करते हैं तो तुरंत चाहते हैं कि सामने वाले को उसका पता चले, हमें उसका क्रेडिट मिले, हमारी तारीफ हो। बिल्कुल। सोशल मीडिया के इस दौर में तो हर अच्छे काम का प्रदर्शन करना जैसे अनिवार्य सा हो गया है। ऐसे समय में एक ऐसे रिश्ते की कल्पना करना जहां एक मित्र बिना कहे आपका दर्द समझ ले और दूसरा मित्र बिना जताए आपके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। सही कहा। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसीलिए महज एक कथा नहीं है, बल्कि वो मानवीय संबंधों का वो शिखर है जहां स्वार्थ शून्य हो जाता है और केवल समर्पण बचता है। तो इस चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट होता है कि सुदामा की दरिद्रता कोई बुरा भाग्य, कोई बदकिस्मती या किसी पिछले जन्म का पाप नहीं थी। ये एक पूरी तरह से सचेत, पूर्ण होशो हवास में लिया गया और अथाह प्रेम से भरा हुआ एक दृढ़ निर्णय था।
और दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महानता इस बात में नहीं छिपी है कि उन्होंने सुदामा की झोपड़ी को रातों रात एक स्वर्ण महल में बदल दिया या उन्हें बेहिसाब संपत्ति दे दी। हाँ, उनकी असली महानता इसमें है कि उन्होंने सुदामा के उस मौन त्याग को पहचाना, उसके पीछे के मनोविज्ञान को समझा, पूरी गरिमा के साथ उसे स्वीकार किया और अपने आसपास के लोगों के सामने उसे वो सम्मान दिया जो किसी भी भौतिक संपत्ति से करोड़ों गुना बड़ा है। शुरुआत में जो आपने तराजू का रूपक दिया था ना, हाँ, वो इस पूरी कहानी का सबसे सटीक प्रतीक है। हाँ, सुदामा ने अपनी मर्जी से सारा वजन अपने पल्ले में डाल लिया था, ये सोचकर कि दूसरा पल्ला हमेशा हवा में तैरता रहे, आजाद रहे। लेकिन जब दोनों पल्ले सच्चाई के धरातल पर रखे गए तो ये तय करना मुश्किल हो गया कि किसका पल्ला ज्यादा भारी है, सुदामा का वो मौन त्याग या श्री कृष्ण की वो मर्मभेदी समझ जिसने उस त्याग को अमर कर दिया। बहुत ही खूबसूरत विचार है ये। इस पूरे विश्लेषण के बाद ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाती है। वो क्या? इस पूरी कहानी में सुदामा ने श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस अपने मित्र की रक्षा के लिए चुपचाप बिना किसी शोर के त्याग किया। लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसा अथाह प्रेम या सम्मान प्राप्त होता है जिसने कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी हो, कभी किसी प्रतिदान की मांग न की हो, तो क्या वो बिना मांगा हुआ निस्वार्थ उपहार पाने वाले को जीवन भर के लिए उस प्रेम का ऋणी नहीं बना देता? बहुत ही गहरी बात है। क्या सच्चा और मौन त्याग अंततः सिर्फ देने वाले को ही नहीं, बल्कि उस त्याग को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आत्मा को भी पूरी तरह से बदलकर नहीं रख देता? ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारी अपनी जिंदगी की भागदौड़ में हमारे आसपास भी कोई ऐसा सुदामा खड़ा है जिसके किसी मौन त्याग को, किसी छिपे हुए बलिदान को बस हमारी एक सच्ची और गहरी समझ की दरकार है? जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वो इस पर जरूर विचार करें।